महोबा के डाक बंगला परिसर में अनवरत चल रही साहित्य परिषद की रामलीला के अचानक बंद हो जाने से पूरे जिले में निराशा और रोष की लहर दौड़ गई थी। रमेश जैतका जी के निधन के बाद इस वर्ष रामलीला की परंपरा टूट गई थी। महोबा न्यूज ने इस दर्द को प्रमुखता से उजागर किया, जिसके बाद समाज के जागरूक नागरिक एकजुट होकर फिर से परंपरा को जीवित करने के लिए आगे आए। समाज सेवी सुलभ सक्सेना, संजय मिश्रा, विपिन भदौरिया, विकास यादव, राजू गुप्ता, शशांक निगम, अनुज शर्मा और सौरभ अग्रवाल ने संकल्प लिया है कि इस बार दशहरे के दिन रावण दहन और रामलीला का आखिरी मंचन भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में पूजा अर्चना के साथ मंच की सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है। खास बात यह है कि रावण के पुतलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और इस बार एक महिला कलाकार रावण का पुतला तैयार कर रही है, जो समाज में महिला शक्ति के योगदान की मिसाल बनेगी। नागरिकों की इस पहल ने जिले वासियों के दिलों में उम्मीद की नई किरण जगाई है। एक बार फिर डाक बंगला की धरती पर प्रभु श्रीराम की लीलाओं का मंचन होगा और रावण दहन की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय और उल्लासमय बनेगा। धन्यवाद अनुज जी। सबसे पहले मैं महोबा न्यूज को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और शहर के युवा समाज सेवी हमारे सुलभ सक्सेना जी, जिनकी पहल पर ये जो पिछले 50 सालों से परंपरा थी, पिछले 5 दशकों से लगभग ये परंपरा थी, यहाँ रामलीला का आयोजन प्रतिवर्ष होता था और इस वर्ष जो है उनके ये परंपरा टूटने से पूरे शहर में लोगों में बड़ा आक्रोश और चिंता है। ऐसे में ये पूरे शहर के लिए बड़ा चिंताजनक था कि ये परंपरा ना टूटे, तो हमारे सुलभ भाई ने इस पहल को अपने हाथों में लिया और ये प्रयास कर रहे हैं कि अब चूंकि त्योहार के 2 ही दिन बचे हैं मात्र, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम 2 तारीख को परंपरा के अनुसार होगा। मैं सभी शहरवासियों से, सभी युवाओं से, सभी छात्र छात्राओं से ये अपील करता हूँ कि रावण दहन के कार्यक्रम में और रामलीला का भी उस दिन मंचन होगा। 2 घंटे का कार्यक्रम रामलीला का मंचन का भी कलाकारों द्वारा किया जाएगा, तो उसका आकर के दर्शक उसको देखें और अपनी परंपरा जो है वो कायम रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले तो अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं लखनऊ में था, मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी हुई आपसे वार्तालाप के क्रम में कि इस बार जो 50 साल से लगातार हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित व्यवसायी जी रमेश जैतका जी द्वारा कराया जा रहा था, वो कार्यक्रम किसी कारणवश इस साल नहीं हो रहा है, जिससे आम जनमानस में बड़ा रोष था। लोगों के मेरे पास भी फ़ोन आए कि इस साल ये कार्यक्रम नहीं हो रहा, जो कि महोबा जैसे एक जनपद के मुख्यालय पे या यदि रामलीला या रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होगा तो इससे जो है हमारे हिंदू समाज में, सभी समाज में रोष व्याप्त हो रहा था। मैं तत्काल लखनऊ से महोबा आया, मैंने अनुज शर्मा जी से मिला, टीम से बात करी, तो चूँकि 2 ही दिन बाकी हैं, यदि पहले से पता होता तो एक प्रोग्राम और भी भव्य हो सकता था, लेकिन इस जनपद की इस परंपरा को टूटने नहीं दिया जाएगा। बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से भव्य कार्यक्रम होगा, रावण का दहन होगा, उसी तरीके से रामलीला का 1 दिन का प्रोग्राम किया जाएगा, जिसमें आप सभी जनपदवासियों, क्षेत्रवासियों, बालक बालिकाओं से, व्यक्तियों से निवेदन है कि अपने परिवार बच्चों के साथ आएँ, इस कार्यक्रम का आनंद लें एवं इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी ये टीम है जो है इसको प्रेरणा दें, प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ये रामलीला का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा निसंदेह, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। शकुंतला नाम है जी और श्रीवास है जी और इधर हो गया मुझको 40 साल से काम करते आया है जी। कमेटी में नई बना रही थी कमेटी। हाँ हाँ। जो पहले की थी तो मैं आती रही करती रही, पर साल मैंने नहीं बनाया। कितने दिन में आप तैयार कर देंगे इसको? हम पहले तो बनाते थे 10-15 दिन लग जाते थे जब भी बोरी फट्टी से सिलवाते थे। अब कपड़े में हम 8 दिन लग जाते हैं, लेकिन हम अपने में हो जाएं तो हम रात तक काम कर सकते। कितनी लंबाई है इस रावण की? रावण की 55। अच्छा, आपको लगता है महिला होके ये कैसे काम कर लेती हैं आप? हम कर लेते, हमें डर नहीं है बिल्कुल, और बच्चों की खुशी है।
मुझे मिले ना मिले, लेकिन बच्चों की खुशी से मैं करती हूँ काम।